दे रहा हूँ, जब मैंने डेविल शुरू करी थी ना तो बहुत निराशा हुई है। मतलब हमने इवन पैम्पलेट्स तक बंटवाए हैं, लोगों से पर्सनली जाके मिले हैं कि सर हमारे से करवा के देखो काम, हमसे इवेंट करवा के देखो आप, लेकिन नहीं मिलता था रिजल्ट। और तब मैं अपने साथ वालों को साफ मुंह पे बोलता था ये चीज़ कि क्या है आज डेविल्स की कोई वैल्यू नहीं है, कौन जानता है भोपाल में, कोई नहीं जानता। लेकिन आज कम से कम भोपाल से लेके नॉर्थ तक के उसमें काफ़ी सारे लोग डेविल्स को जानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल मेहनत करी ना यार, 3 साल समय दिया हमने। तो मैं यूथ को भी यही बोलूंगा कि पहले तो बहानेबाजी बंद कर दो। आप अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो बेशक करो, आप स्टार्टिंग तो करो, आप एक पहला स्टेप तो लो, फिर आगे के स्टेप्स आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे, आप खुद सीढ़ी बनाते चले जाओगे। लेकिन बहुत से लोग पहला ही स्टेप नहीं लेते, कई चीजें सोच के घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही होगा भाई। हम मतलब ये नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं, बी पॉजिटिव लेके चलेंगे। लास्ट हमारे जो पास्ट में हमने जो किया है तो हमको मालूम है भाई, उसका रिव्यूज है हमारे पास, फीडबैक है हमारे पास, वही चीज़ हमारा आगे भी काम आएगी। और कई कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि वो मतलब लास्ट टाइम करके गए हैं, अभी भी हमारे साथ न्यू प्लेसेस हमारे साथ जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मतलब अपने आप से कॉल आ रहे हैं, अपने आप से वो चीज़ें रहती है, खुद से प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ही चीज़ है, बी पॉजिटिव। और अगर इफ़ यू गो फॉर एडवेंचर तो भाई मतलब गो फॉर इट, सोचो मत इस चीज़ के लिए। मैं हूं अभिषेक शर्मा और बेसिकली मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने BHL में काफ़ी टाइम जॉब भी करी है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और अभी फ़िलहाल डेविल्स एडवेंचर चला रहा हूं, इसके अलावा एक स्टार्टअप और चला रहा हूं और यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी कर रहा हूं। हेलो गाइस, माई सेल्फ गिरीश कुमार घाटकुले। जैसा अभिषेक ने बताया, मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग दोनों, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। 2013 में पास आउट हुआ, देन 2014 में साथ में BHL में अप्रेंटिसशिप भी करी हम लोग ने। देन 2019 तक तो मैं भी जॉब ही करता रहा। देन आफ्टर 2019 एज अ कैमरामैन, एज अ फोटोग्राफर डेविल्स में ज्वाइन हुआ था। एंड प्रेजेंटली आज मतलब लक कहो या जो भी कहो, आज इसका पार्टनर हूँ, साथ में लोग डेविल्स एडवेंचर चला रहे हैं। ओके, सो बेसिकली शुरू से पैशन था ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा। सो हमें काफ़ी अच्छा लगता था घूमना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना। जब मुझे पता चला कि इसी प्रोफेशन को मैं इस पैशन को मैं एज अ प्रोफेशन लेकर आ सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी डेविल्स एडवेंचर की। स्टार्टिंग तौर पे मैंने भोपाल के अंदर कैंपिंग करानी शुरू करी और लोगों को आउटडोर ट्रिप्स करानी शुरू करी। और आज की डेट में कस्टमर्स की हेल्प की मदद से और हमारे टीम की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस और आउटडोर पैकेजेस भी मार्केट में लेकर आ चुके हैं। और प्रेजेंटली हम भोपाल में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, नई नई कैंप साइट्स ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर MP। तो यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी पिछले कुछ टाइम में डेविल्स एडवेंचर को लेके। भाई बीइंग अ ट्रैवलर अगर कहा जाए तो हमारी ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी ऐसे ही कि बस यार जाना है, इटारसी तक जाना है हमें, और बस ना ट्रेन है ना बस है, बस पसंद नहीं है दोनों को, यार बाइक उठाई चल होके आते हैं। और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है तो मतलब यार ऐसा है कि बस चल ही रहे हैं, जहाँ मूड होता है कि जाना है, ऐसा है। अपनी लाइफ से बोर हो गए कि यार बहुत हो गया, बहुत मतलब काम कर लिया, घर वालों ने थोड़ा तंग कर दिया, काम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, बस गाड़ी उठाई और चले कि भाई चलते हैं, यहाँ घूम के आएंगे, वहाँ घूम के आएंगे। और ऐसे ही हम लोग मतलब कई जगह तो अभी भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। फ़नी मोमेंट तो काफ़ी सारे होते हैं यार, मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोग एंजॉय करके जाते हैं तो उन्हीं के साथ हम एंजॉय कर लेते हैं। तो फ़नी मोमेंट कई सारे होते हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट लगा था वो अभी तक के फ़िलहाल में एक मेरा हलाली वाला है। जब हमारे जो टेंट्स होते हैं उसमें हम जहाँ खाना रखते हैं, एक बार एक बंदर गलती से टेंट के अंदर घुस गया था और फिर वो अंदर ब्लॉक हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा बाहर कहाँ से जाना है, उसने पूरा टेंट रोल आउट कर दिया था हमारा। ठीक है, मेरे लिए वो सबसे फ़नी था क्योंकि इंसानों के साथ तो देखते रहते हैं सब चीज़ें। और सबसे वर्स्ट केस जो था मेरे लिए वो रहा है, एक बार ट्रैकिंग पे लेके गया था मैं लास्ट टाइम। तो जंगल में ऐसा कई बार होता है आपके साथ कि आप जंगल को आज जैसा देख रहे हो सकता है एक हफ्ते बाद आपको वैसा ना दिखे, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जैसे बारिश वारिश हो गई, वेदर चेंज होने की वजह से, सॉरी। तो ऐसे ही हुआ, मैं कुछ दिन पहले गया था, रेकी करके आया था, तब सब चीज़ सॉर्ट आउट थी कि कहाँ से लेके जाना है, कैसे करना है। और जब ग्रुप लेके गया तो आप झूठ मानोगे, आधे रास्ते के बाद मैं कंफ्यूज कि कहाँ जाऊँ। तो फिर भी मैंने अपने स्किल्स को यूज़ करा, क्योंकि मैं NCC करा हुआ हूँ, तो हमको वहाँ पे सिखाया जाता था कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैंने वो ट्रैक तो कंप्लीट करवा दिया बिगर किसी प्रॉब्लम के। वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ ट्रैकिंग में हुआ था एक बार कि भाई हम लोग गए मानसून ट्रैकिंग के लिए लेके,
अब हमारा जो एक बंदा था जो पार्टनर, तो वो ऐसा है कि भाई वो आगे आगे चला गया। अब वो इतना आगे निकल गया कि ट्रैक का रास्ता पूरा टोटल उसी को मालूम था और मुझे आइडिया नहीं था, मैं लास्ट में था, वो आगे था। फिर जैसे तैसे करके पहुँचे हम लोग ट्रैक पे। सब मतलब पर्सनस को मेन बात थी कि कस्टमर को पहुँचाना ज़रूरी था। उनको पहुँचा दिया, उनको पहुँचा के मैं रिटर्न आ रहा हूँ कि भाई जाके अब ढूंढूँ बंदे को कि गया कहाँ। और वो बंदे को ढूंढ के आ रहा हूँ, पता चला वो जंगली सुअरों के पीछे घुसा हुआ था। तो यार वो सबसे मतलब एक वर्स्ट था कि इसके अलावा मेरे ख्याल से गिरीश के साथ एक वर्स्ट मोमेंट और हुआ था अमरगढ़ टाइम पे। मेरे साथ हमेशा होता है। बाकी लास्ट मतलब कुछ महीनों में ये बोल सकता हूँ कि भाई वो बोलते हैं ना, जिम्मेदारी जब आती है तो मतलब आप सारी चीज़ें खुद से टैकल कर लेते हो। मतलब लास्ट में कुछ ट्रिप्स अमरगढ़ की अकेले ऑर्गेनाइज की, अकेले गया हूँ, तब मेरे साथ ये हुआ कि मैं ना फिसला हूँ ना गिरा हूँ, ना ही मतलब कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। नहीं तो मैं इससे पहले जितनी भी बार गया हूँ, फर्स्ट मैंने शायद 2019 में फर्स्ट टाइम गए थे शायद, हाँ। है ना, 2019 में फर्स्ट टाइम मैं अमरगढ़ गया था। मैं उस टाइम नदी में गया और मतलब वो बहाव एकदम से तेज़ हो गया, मेरा पैर स्लिप हो गया उसमें, तो मैं थोड़ा सा परेशान एकदम, और ऑलमोस्ट मतलब पानी आया तक मेरा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पानी के साथ में। देन उसके बाद जितनी बार गया हूँ तो या तो स्लिप हो रहा हूँ, या तो नदी में गिर रहा हूँ, या तो मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे साथ में। बट ठीक है, वो बोलता है ना कि भाई आदमी एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, तीसरी बार में खुद संभल जाता है और फिर आगे मतलब सब चीज़ें कर लेता है। तो सेम चीज़ वही हुई है भाई मेरे साथ भी। मतलब ये है कि भाई एक बीइंग एन एक्सप्लोरर और बीइंग एन ट्रैवलर, मतलब कि आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और अपने जो पास्ट आपकी जो गलतियाँ हैं उससे ही इंसान जो है सीखता है। तो भाई आज ठीक है, जो भी है जैसा भी बढ़िया कर रहे हैं हम लोग साथ में। मेरा यार सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को इस इंडस्ट्री का प्रोफेशनलिज्म नहीं पता था, मतलब एक नॉलेज नहीं था प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन ओवर द टाइम मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस इंडस्ट्री के अंदर। आज काफ़ी सारे लोग मेरे को जानते हैं डेविल्स एडवेंचर के वजह से ऑब्वियसली। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरीके से। इससे बड़ा क्या चाहिए कि मतलब कम से कम मेरे कस्टमर मुझे बाद में जाने के बाद भी याद रखते हैं, एक फैमिली टर्म बने हुए हैं मेरे उनके साथ। बिग अचीवमेंट तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने इसको शुरू से मतलब इस प्रोफेशन में आने से पहले हमेशा इसको एक ही चीज़ बोली थी, मैं मार्केटिंग कभी नहीं करूँगा। बीइंग अ पर्सन मैं इतना शाय था कि यार मतलब इवन मैं टिकट तक लेने नहीं जाता था। जो प्लेटफॉर्म पे जाता है टिकट लेने के लिए हम स्टेशन पे, तो मैं वो भी नहीं करता था। वो इसको भी अच्छे से मालूम है। हम लोग सबसे पहली बार ट्रिप गए मुंबई के लिए, सारे फ्रेंड्स, ये अकेला जाके टिकट भी लेके आएगा, ये जाके बात भी करके आएगा, ये जाके रास्ता भी पूछ के आएगा, सब चीज़ें करके आएगा। देन इसने एक दिन चिल्ला दिया, बोले यार बोले सब चीज़ें मैं ही करूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ें। तो भाई आज आप खुद देख रहे हो मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो मतलब बीइंग अ शाय पर्सन मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ में। मार्केटिंग की जो नहीं करना था, सबसे बड़ी अचीवमेंट आज मेरी यही है कि यार मैं आज कैमरा फेस कर रहा हूँ, सब चीज़ें मतलब मैं डील कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, कंपनी खुद मतलब साथ में रह के सब चीज़ें टैकल कर रहा हूँ, सब चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यार अभी तक मेरे लिए यही है। बाकी अब देखते हैं आगे और भी अचीवमेंट्स हैं। फैसिलिटीज़ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमारा कि आगे डेविल्स के नाम से लोग हमें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाने कि भाई डेविल्स मतलब कि क्वालिटी प्लस सर्विस। हाँ। बाकी तो चीज़ें सब मतलब दूसरी कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही हैं, बट हम सिर्फ एक ही चीज़ में जाना चाहते हैं। अभी भी हमारे साथ में वही चीज़ है, क्वालिटी प्लस सर्विस। हम अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ ये 2 चीज़। ऑल ओवर इंडिया अगर हम जाने जाए तो सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के लिए जाने। वर्क लाइफ बैलेंस, यार ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एज ए एंटरप्रेनर अब बात हुई जैसे, तो मैं एक स्टार्टअप नहीं 2 स्टार्टअप चला रहा हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए ना वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके पीछे रीज़न भी ये है, मेरा मानना ये है कि आप 30-40 की एज तक काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेसिवली वर्क कर सकते हो, उसके बाद आपकी बॉडी एनर्जी लेवल उतना बचता नहीं है। तो मेरा यंगस्टर्स को भी यही कहना है, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको, कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो ना तो आप कूद पड़ो, आप कुछ मत सोचो उस चीज़ के लिए। टाइम मैनेजमेंट अपने आप बनता चले जाएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कई सारे लोगों का ये बहाना होता है कि यार अभी टाइम नहीं है। भाई मेरी लाइफ तो मतलब पूरी बैलेंस में, क्या मतलब बैलेंस ही चल रही है, क्योंकि मेरा इतना कोई मतलब फुल टाइम तो मैं अभी डेविल्स पे ही हूँ। बाकी टाइम यार फैमिली के साथ भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि घर पे मैक्सिमम काम हमारा घर पे ही चल रहा है। अब भी रिसेंटली बता दे रहा हूँ, मैं लद्दाख गया था। अब लद्दाख जाने में क्या होता है, सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आप ये मान के चलो 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम 15-16 घंटे आप राइड पे रहते हो। राइड के दौरान कॉलिंग वैसे ही नहीं हो पाती है, कि टारगेट होता है कि यार आज कम से कम इस पोजीशन से उस पॉइंट तक पहुँचना है हमको, मतलब इस सिटी से उस सिटी तक। तो
तो घर वालों की शुरू के 1-2 दिन तो मैंने कोशिश करी बात करने की, होती थी मेरी बात। अब जब शाम को होटल पहुंचते थे, थके हुए होते थे, तो मन करता था बस फ्रेश हो जाओ, सो जाओ। और मेरे को तो करने होते थे व्लॉग्स भी एडिट, तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग हो जाता था। तो घर वालों से बात ही नहीं हो पाती थी। तो अल्टीमेटली 2-3 दिन बाद तो मेरे को घर वालों से गाली सुनने को मिल रही थी कि मतलब बाहर निकले हो तो टोटली भूल चुके हो, घर में कॉल ही नहीं करना है, एक कॉल तो कम से कम कर दिया करो कि कहाँ हो कहाँ नहीं। तो पेरेंट्स से क्या, मैंने खुद अपने बर्थडे तक ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। तो वो रहता है, थोड़ा सा रिग्रेट रहता है, लेकिन ये होता रहता है, आम है ये मेरे लिए। होगा ऐसा कि भाई कभी समय मिलेगा तो ये वीकेंड जो है भाई ठीक है, बिजनेस जब एक्सपांड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो भाई हम भी साथ में हो सकता है शायद घर वालों को लेके कैंपिंग कर रहे हो तो उन्हें ये चीज़ समझ में आए कि नहीं भाई मेहनत हुई है और काम हुआ है ये चीज़, तो शायद उसको इस चीज़ का रिग्रेट उनको ना रहे। पहली चीज़, अभी का जो यूथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है छोटी एज में, उसको पता ही नहीं उसको आगे क्या करना है। सबसे पहला गोल सेट तो आप ये करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, और उस एम पे ऐसे वर्क करना है कि उसे हमें गिव अप नहीं करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, यूथ जो हैं वो गिव अप कर जाते हैं। इंडिया के अंदर आप जानती हो कि काफ़ी सारे स्टार्टअप खुलते हैं और विद इन अ ईयर वो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं इंडिया में। क्यों? रीज़न उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि इंसान ये सोचता है कि अगर मैंने स्टार्टअप शुरू करा है तो मैं एक ही साल में मतलब वो स्टार्टअप को ऐसे ग्रो कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। जैसे आप लोग ने पढ़ाई शुरू करी थी, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन करी, या मैं जॉब कैसे छोड़ दूं, या मेरे पास टाइम नहीं है, वो बस रीजंस ही देते रहते हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं होते। तो मेरा कहना तो यही है कि आप स्टार्टिंग करो और फोकस्ड हो अपने एम पे कि वो गोल आपको अचीव करना ही करना है, भले ही कितने ही हर्डल्स आ जाए लाइफ के अंदर, हमको बैक ऑफ नहीं करना। और देखो आप हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप सक्सेस कर जाओगे इसमें। फेस करो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने जो एम बनाया है, एम बना के रखो, फेस करो सारे सिचुएशंस को, जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है। हम हमारा ही जो है, हम लोग ने मतलब यार जॉब करने के बाद में हम इस फील्ड में हैं, अकेले ने प्लान किया, अकेले ने क्या मतलब इसमें जब स्टार्ट किया था ये चीज़, तो साथ में हम मतलब अभी भी मैं अगर बोलना चाहूँ तो हम 4 पार्टनर थे, लेकिन आज आप लोग देख रहे हो हम 2 बैठे हुए। क्यों? सिर्फ यही वजह थी ना, यही वजह है कि हम अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो पार्टनर्स थे हमारे वो अभी भी मतलब ये सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके कि यार अभी पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मतलब रहता है यार समय देना पड़ता है सब चीज़ को। अभी हम भी लगे हुए हैं ना, हम भी तो समय दे रहे हैं, फैमिली भी अपनी मैनेज कर रहे हैं और अपने काम जो अलग जो है वो भी मैनेज कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यार थोड़ा सा समय देना पड़ता है हर चीज़ को। तो यूथ के लिए भाई इतना ही है कि भाई हर चीज़ को लेके ना थोड़ा सा समय दो। आज के वो ये मैगी वाला जैसा नहीं है कि भाई 2 मिनट में पकाई खाई और हो गया मिलेगा। हम कोविड के बाद भी हम आज सस्टेन कर पाए, जस्ट ऑब्वियस रीजन, चाहते तो हम भी कोविड में गिव ऑफ करते थे, क्योंकि मेरी कंपनी शुरू हुए 3 ही महीने हुए थे, डेविल्स एडवेंचर, और कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था। तो आप सोचो सिर्फ 3 महीने स्टार्टअप को शुरू करे हुए और लॉकडाउन आ गया तो कैसी स्थिति होगी। लेकिन हमने गिव अप नहीं करा, हमने सोचा चलो करते हैं, और लास्ट सीजन हमारा बहुत शानदार गया, बहुत शानदार। और आफ्टर कोविड, और इस बार भी फिर लॉकडाउन लग गया, सेकंड लॉकडाउन लगा, तो हमको अब भी उम्मीद है कि अब ये जो लॉकडाउन खुला है इसके बाद भी हमारा सीज़न अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारा मॉनसून ट्रैकिंग सीज़न बहुत अच्छा गया है इस साल का भी, और अब कैंपिंग सीज़न शुरू है तो वो भी उम्मीद है कि अच्छा ही जाने वाला है। इसलिए अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही होगा भाई। हम मतलब ये नेगेटिव तो हम लेते ही नहीं, बी पॉजिटिव लेके चलेंगे। लास्ट हमने जो पास्ट में हमने जो किया है तो हमको मालूम है भाई, उसका रिव्यूज़ है हमारे पास, फीडबैक है हमारे पास, वही चीज़ हमारा आगे भी काम आएगी। और कई कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि वो मतलब लास्ट टाइम करके गए हैं, अभी भी हमारे साथ न्यू प्लेसेस हमारे साथ जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मतलब अपने आप से कॉल आ रहे हैं, अपने आप से वो चीज़ें रहती है, खुद से प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक ही चीज़ है, बी पॉजिटिव। और अगर इफ़ यू गो फॉर एडवेंचर तो भाई मतलब गो फॉर इट, सोचो मत इस चीज़ के लिए, बिल्कुल आगे बढ़ो। सो काफ़ी अच्छा लगा ये इंटरव्यू हमें, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परफेक्ट टेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यंगस्टर्स तक ये मैसेज पहुँच पाए। ये हमारा प्रमोशन नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए एक छोटी सी कहानी है जो उन्हें बताती है कि कैसे कोई स्टार्टअप को शुरू करना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द परफेक्ट टेल्स ऑन यूट्यूब। और ये मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है सबके लिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आ रहे हैं उन लोग के लिए। एक ये है कि मतलब एक उपलब्धि जो बोला जाए, अचीवमेंट बोला जाए कि भाई एटलीस्ट उनका इंटरव्यू हो रहा है। मतलब ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे होंगे लेकिन जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन परफेक्ट टेल्स ने ये वो छोटी कोशिश करी है जो लोगों के लिए है, कोशिश तो की है कि मतलब यार इन लोग के बारे में इनने कैसे किया, क्या अचीवमेंट आई, क्या चीज़ें हैं इन लोग के बारे में, कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए, तो उनके बारे में मतलब एक छोटी छोटी जानकारी। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर ये 10 मिनट का इंटरव्यू आपको सिर्फ
एक काम की चीज़ भी सिखाता है ना, तो आपके लिए वैल्यूबल है, क्योंकि आप आज इस 10 मिनट में कुछ एक नई चीज़ सीखे होंगे। ठीक है, तो आप सोचो 365 डेज होते हैं, और 365 डेज में अगर आप रोज़ एक नई चीज़ सीखते हो तो साल भर में आप 365 नई चीज़ें लर्न करोगे, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करेगी। So guys, please like, share, subscribe to Perfect Tips on YouTube. Yeah.